सबसे ज्यादा अगर जाति के नाम पर वोट पड़ता है तो वो बिहार में पड़ता है। विजय जी, आपको लग रहा है ये जो रिजल्ट है 204, अगर जाति के नाम पर ही वोट पड़ता तो क्या 204 पहुंचा जा सकता है? मैं इसी में क्वेश्चन ऐड कर दे रहा हूं, क्या बिहार में अब 2 ही जाति बचा है, महिला पुरुष? नहीं, ऐसा नहीं है। ये इलेक्शंस का यदि हम एनालाइज करेंगे तो आरजेडी का वोट परसेंटेज देखिए, आरजेडी का वोट परसेंटेज सबसे ज्यादा है। तो उसने तो कहीं भी अपने कास्ट कॉम्बिनेशन ये भी इंडिकेशन है कि आप सिर्फ एमवाई के सहारे कुछ नहीं सिर्फ एमवाई के सहारे नहीं चल सकते, वो अलग बात है। और जब एक बार आंधी हो गई कि भाई महिलाओं का पूरा वोट मिल गया और सब चीजें हो गई, कांग्रेस ने भी मदद की। जातियां जोड़नी होंगी ताकि आप उस विधानसभा में कॉम्बिनेशन, हाँ, उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन कास्ट कॉम्बिनेशन तो बहुत स्ट्रांग रहा ये। आरजेडी के वोट को आप थोड़ा मतलब जल्दी है, लेकिन सर अगर आप एमवाई छोड़ दीजिए तो सारा कास्ट एक साथ आ गया ना। एमवाई अगर वो तो आपकी कमजोरी है ना। आरजेडी 43 का टैली देखे तो कितने ईबीसी को तेजस्वी यादव ने टिकट दिया है, 52 यादवों को टिकट दे दिया। अब 18% जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को, उसमें से वही बात हो रही है कि बुके बनाने में नाकामयाब रहे, जो छोटी छोटी जातियों का बुके बना के जनता के सामने उतरना। टूटी नहीं है, बिखरी नहीं है। और सर जो बात कही जा रही थी कि चिराग का वोट शिफ्ट नहीं होता है, वो भी बात खत्म हो गई यहाँ। नहीं, वो पूरा का पूरा वोट शिफ्ट हुआ नहीं। ये था, हम लोग सुबह भी चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू में एलजेपी का वोट मिलेगा। 2 तरह से फायदा हुआ इस चुनाव में चिराग पासवान का। एक तो उन्होंने नुकसान नहीं किया जो पिछली बार किया था। दूसरी बात, मान लीजिए 6% नहीं तो भी कम से कम 3-4% वोट तो जेडीयू को मिला ही है। पूरा वोट तो नहीं होता, नहीं वोट तो पूरा 6% ही मिला। अगर आप बाकी ऑब्जर्व करें 28 के मुकाबले 20 पे दिया गया, 18-19 पे चल रहे हो। ये 19 सीट भी तो उनको मिला, पिछले बार 1 मिला। अगर आप देखेंगे तो वहां पर 1 मिला। स्ट्राइक रेट देखिए थोड़ा सबका नीचे आया है। बीजेपी भी 93 सीट पर आ गई है, 96 से घटकर तो 93% के आसपास रह गया। कंफ्यूज करती ना आपको, वो स्ट्राइक रेट है 93 पर, उनका कम, बीजेपी का ज्यादा है। लेकिन यदि जेडीयू को देखें तो वो तो 100% जंप किया उन्होंने, बिल्कुल 43 से 83 पर पहुंच गए। तो डबल सीट्स उन्होंने कर लिया। और चिराग पासवान को काम आ गया, काम आ गया वहां पर छठ पर जो गए थे वो मिलने। परसेप्शन काम में आता है। पासवान वोट को ये बता दिया कि भाई नीतीश जी खुद आ गए, तो अब तो गुस्सा छोड़िए। कांग्रेस के इतने बुरे परफॉर्मेंस के पीछे आप क्या मानते हैं? वोट चोरी का मुद्दा जिसको कांग्रेस ने बहुत तेजी से जमीन पर उठाया, लग रहा था कि कांग्रेस एक बार बिहार में इस बार कुछ कर गुजरेगी। क्या ये मुद्दा जिसका काउंटर जो बीजेपी ने किया और घुसपैठिया को बचाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, ये असर कर गया जमीन पर, या फिर वो वोट चोर, चौकीदार चोर, इस तरह के जो जुमले हैं जो मोदी के खिलाफ चल रहे होते हैं वो ज्यादा काम नहीं कर पाते, मुद्दे ही नहीं बन पाए? मुझसे विजय जी, नहीं, एक तो चोर वाला जब आप शब्द इस्तेमाल करते हैं ना मुद्दे के तौर पे, तो वो मोदी के साथ आपको नुकसान पहुंचाता है। मोदी के साथ तो जुड़ता नहीं। आपको ध्यान है चौकीदार चोर से वो 282 से 303 पर पहुंच गए, तो वो उनके क्रेडेंशियल्स में ये शामिल होता है। और वोट चोरी का मुद्दा तो पहले दिन से देश में नहीं एक्सेप्ट हो रहा लोगों को जी। और ये तो चुनाव से पहले आपको लग गया। यदि जो हुई थी SIR हुई तो उसमें किसी ने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, कोई दोबारा निकल के नहीं आया, और सड़कों पर कोई बिहार का आदमी नहीं आया। बाबा भी हमारे साथ हैं जेडीयू ऑफिस से। बाबा, हम बात कर रहे हैं, बहुत आप बेशक सुन रहे होंगे हम क्या बातचीत कर रहे हैं। एक तो कास्ट फैक्टर, कम से कम एनडीए ने अगर कास्ट फैक्टर वहां काम करता है तो उसमें भी शानदार काम किया है। इस तरह से कॉम्बिनेशन जिसे सोशल इंजीनियरिंग भी कहा जा रहा है कि एमवाई से काम नहीं चलने वाला है, आपको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। बाबा, एक तो ये रिफ्लेक्शन है इसमें, और दूसरी जो कांग्रेस की हालत हुई है इस पर आपका कैलकुलेशन और एनालिसिस क्या है?